हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एल के निराला आप लोगों को अपने ही चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों देखिए, इसमें हम सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है ज्योमेट्री का। यदि कहता है कि देखिए, यदि दो समांतर रेखाओं की एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो वहां पे कैसे कैसे एंगल बनता है, क्या सब बनता है। तो इस टॉपिक में हम लोग इसको समझने वाले हैं। चलिए हम लोग समझते हैं कि कहते हैं कि जब देखिए, कहता है कि यदि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो चलिए हम लोग लेते हैं। सबसे पहले दो समांतर रेखा लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समांतर रेखा समझ लेते हैं, तिर्यक रेखा समझ लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि समांतर रेखा वो हो गया, जैसे कि ये रेखा इधर आगे बढ़ रहे हैं, ये रेखा आगे बढ़ रहे हैं, इस तरह से है। तो देखिए, समांतर रेखा वो होता है जो हमेशा एक दूसरे के बराबर में रहता है, वो मतलब एक दूसरे को काटता, प्रतिच्छेद नहीं करता है। तो देखिए, इस तरह से जैसे मान के चलिए, इसको हम ऐसे आगे बढ़ाएंगे, ऐसे पीछे बढ़ाएंगे, या इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों का सेम डिस्टेंस रहेगा। मान के चलिए कि इस बीच में इसका दूरी है 4 मीटर, तो आगे भी जाएगा तो इसका दूरी 4 मीटर रहेगा। यहाँ भी इसका दूरी क्या होगा, 4 मीटर होगा। तो हम लोग समांतर रेखा को समझ लेते हैं कि जब दो रेखाओं के बीच की दूरी समान हो तो उसी को हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। अब देखिए, तिर्यक रेखा क्या होता है और प्रतिच्छेदी क्या होता है। तो तिर्यक रेखा हो गया, जब मान कर चलिए कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा से करते हैं तो देखिए, इसको ही बोलते हैं तिर्यक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक बात समझ लेते हैं इसमें। देखिए, सबसे पहले देखिए, यदि एक रेखा को देखिए, सबसे पहले कहते हैं कि जब एक रेखा को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो क्या सब कंडीशन होता है। तो देखिए, जब एक रेखा को ये तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो यहाँ पे चार कोण बनता है। कोण एक हो गया, ये और ये कोण हो गया। इसको मान लेते हैं, ये कोण एक हो गया, ये कोण दो हो गया, और ये कोण तीन हो गया, और ये कोण चार हो गया। तो देखिए, एक रेखा को यदि एक तिर्यक रेखा एक बार प्रतिच्छेद करता है तो वहां पे कितना कोण बनता है। देखिए, तो चार कोण बना, एक कोण, दो, तीन और चार कोण बनता है। यदि ये एक रेखा को ये तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो चार कोण बनता है। मान के चलिए कि यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पे एक और यहाँ पर देखिए दो बन गया। मान के चलिए कि जैसे यहाँ पे देखिए, ये समांतर रेखा है, समांतर रेखा, और इसके बाद ये प्रतिच्छेदी रेखा हम ले लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने प्रतिच्छेदी रेखा ले लिए। तो ये देखिए कितना जगह प्रतिच्छेद करता है। पहला किसमें देखिए, इसको मान लेते हैं कि ये ए है और ये बी है। इसको मान लेते हैं कि ये एल है। मतलब दो समांतर रेखा, एगो ए रेखा हो गया और एगो ये बी हो गया, और ये इसका जो तिर्यक रेखा जो प्रतिच्छेद करता है ये हो गया एल हो गया। अब यहाँ पर देखिए, तिर्यक प्रतिच्छेदी रेखा जो है कितना जगह प्रतिच्छेद करता है। तो पहला तो ए रेखा को यहाँ पे करता है और दूसरा बी को यहाँ पे करता है। तो यहाँ पे कितना कोण बनेगा, तो यहाँ देखिए कोण बनेगा 4। तो यहाँ कोण बन गया 4। देखिए, कोण एक हो गया, कोण ये 2 हो गया, और ये कोण 3 हो गया, और ये कोण 4 हो गया। तो एक रेखा पर जो प्रतिच्छेद किया तो 4 कोण यहाँ बन गया। फिर दूसरी रेखा को भी ये प्रतिच्छेद कर रहा है तो यहाँ भी कितना कोण बनेगा, तो यहाँ भी 4 कोण बनेगा। तो देखिए 4 बन गया। इसके बाद हम ले लेते कोण 5, ये कोण हो गया 6, और ये कोण 7, और ये कोण हो गया 8। तो टोटल कोण जो है समांतर, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इस स्थिति में वहां पे 8 कोण बनता है। तो हम लोग समझ लेते हैं बारी बारी से सभी कोण को कि किस कोण को क्या कहा जाता है। तो इसमें हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे इसमें जो होता है कि जैसे कि कोना कोनी, जो सामने वाला जो कोण होता है उसको हम लोग बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, जिसको जो कि हम लोग इससे आगे वाला पार्ट में समझ चुके हैं। तो फिर भी यहाँ पे बता देते हैं कि आमने सामने को जो कोण होता है उसको हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो देखिए, कोण एक का जो शीर्षाभिमुख कोण होगा वो कोण 3 हो जाएगा। कोण 2 का जो शीर्षाभिमुख कोण होगा वो कोण 4 हो जाएगा। तो इस तरह से जो आमने सामने ठीक सामने वाला जो कोण होगा उसका क्या हो जाएगा, वो शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए, एक बात आप लोग गौर कीजिए, इसमें जो कोण बनता है तो 4 गो कोण देखिए लाइन के अंदर बनता है और 4 कोण बाहर बनता है। तो देखिए, इसको 4 कोण बाहर कौन कौन हो गया। देखिए, कोण 1 और कोण 2 बाहर हो गया, कोण 7 और कोण 8 ये 2 गो बाहर हो गया।
तो 8 कोण में 4 गो कोण अंत बनता है तो 4 गो कोण बाह्य बनता है। मतलब इसमें 8 कोण में जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उस स्थिति में टोटल 8 कोण बनता है, जिसमें कि 4 कोण मतलब जो है समांतर रेखा के अंत बनता है और 4 कोण समांतर रेखा के बाह्य बनता है। तो चलिए देखिए हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि अंत कोण क्या होता है और बाह्य कोण। तो देखिए यहाँ पर हम लोग अंत कोण लिख लेते हैं। देखिए अंत कोण, तो देखिए अंत कोण, तो अंत कोण कौन कौन होगा। देखिए ये कोण हो गया 3 हो गया, फिर कोण ये 4 हो गया, कोण 5 हो गया और ये कोण 6 हो गया। ये हम लोगों का समांतर रेखा के अंतर जो कोण बनता है, अंदर जो कोण बनता है वो हो गया। ये सब 4 गो कोण अंदर बनता है। बाह्य कोण कौन सब हो गया। देखिए बाह्य कोण, तो देखिए बाह्य कोण कौन कौन हो गया। तो बाहर में जो कोण बनता है कोण 1 बनता है, फिर कोण 2 हो गया, फिर कोण 7 हो गया, फिर कोण 8 हो गया। तो इस तरह से हम लोगों को टोटल 8 गो में जो है 2 प्रकार के कोण बन गया, मतलब 2 तरह से कोण बन गया है। एक अंत कोण बन गया है अंदर के ओर, एक हो गया बाहर कोण बाहर की ओर हो गया, है ना। तब हम लोग समझते हैं कि कौन कौन किसके बराबर होता है किस अनुसार। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो देखिए शीर्षाभिमुख कोण कौन है। तो देखिए शीर्षाभिमुख कोण जो है कोण के 1 के बराबर कौन सा है। तो शीर्षाभिमुख कोण जस्ट उसके सामने वाला कोई शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो ठीक 1 के सामने कौन है 3 है, इसलिए हम इसको लिखेंगे कोण 3 लिखेंगे। इसके बाद देखिए कोण 2 के सामने कौन कौन हो जाएगा। तो कोण 2 के सामने जो हो जाएगा वो कोण 4 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे कोण 4 लिखेंगे। इसके बाद देखिए फिर क्या हो जाएगा कि चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद कोण 5 ले लेते हैं। कोण 5 के सामने कौन सा कोण हो जाएगा, कोण 7 हो जाएगा। इसके बाद देखिए कोण 6 ले लेते हैं। तो कोण 6 के सामने क्या हो जाएगा, कोण 8 हो जाएगा। ये सब जो है हम लोगों के इसमें क्या हो गया शीर्षाभिमुख कोण हो गया। तो टोटल कितना शीर्षाभिमुख कोण हो गया, टोटल 4 शीर्षाभिमुख कोण हो गया। इसके बाद हम लोग जानते हैं, देखिए अब हम लोग जान लेते हैं संगत कोण। तो देखिए संगत कोण क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। तो संगत कोण देखिए संगत कोण देखिए जैसे कि संगत कोण कोण 1 के रेखा की तिरछी जो रेखा बनेगा। देखिए जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटता है तो तिर्यक के एक ही साइड और समांतर रेखा के एक और, देखिए यहाँ पे जैसे कोण ये है तो कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा। तो इसका जो संगत कोण होगा, देखिए जब दो समांतर रेखा की एक तिर्यक रेखा काटता है तो इस तरह से जो संगत कोण बनता है तो ये लाइन तिर्यक रेखा की एक तरफ को लिया जाता है। तो देखिए कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 5, मतलब इसका बाहर वाला कोण और इधर से इसका अंदर वाला कोण एक साइड तिर्यक रेखा के एक साइड को लेंगे। तो कोण ये कितना हो जाएगा, देखिए कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 5 हो जाएगा संगत कोण से। मतलब ये देखिए जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटता है तो तिर्यक रेखा का जो एक और होता है वो पहला का मतलब पहला का बाहर वाला लेता है तो दूसरा को अंदर वाला कोण लेते हैं। तो चलिए देखिए तो कोण 1 बराबर कितना हो गया, कोण 5 हो गया। फिर इधर से देखिए कोण 2 बराबर कितना हो गया, कोण 2 बराबर हो गया कोण 6 हो गया। इस तरह से ये हम लोगों का क्या हो गया, ये हम लोगों का संगत कोण हो गया इसमें। तो देखिए इसके बाद और समझ लेते हैं हम लोग कोण 4 का संगत कितना हो जाएगा। फिर देखिए कोण 3 का संगत क्या होगा, देख लीजिए कोण 3 का जो संगत होगा तो कोण 3 का संगत क्या